रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो डीएमएस में ये रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन के अकॉर्डिंग कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन वी हैव डील विद इन प्रीवियस चैप्टर्स हैव बीन डिफाइंड एक्सप्लिसिटली बाय अ फार्मूला इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल, यानी फार्मूले की फॉर्म में हम उसको डिफाइन कर देते थे जनरली फंक्शंस को। वी कैन ऑल्सो डिफाइन फंक्शन रिकर्सिवली, इसके अलावा हम जो फंक्शन है उसको रिकर्सिवली भी डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द सेम फंक्शन ऑफ स्मॉलर वैल्यूज, यानी उसी फंक्शन की फॉर्म में स्मॉलर वैल्यूज के लिए। इन दिस वे रिकर्सिव फंक्शन होल्ड ऑन सेल्फ, इसलिए जो रिकर्सिव फंक्शन होता है वो सेल्फ होल्ड अप होता है। रिकर्सिव डेफिनेशन हैज़ टू पार्ट, रिकर्सिव डेफिनेशन के टू पार्ट्स होते हैं। डेफिनेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट, यूजली f0 f1, दिस इज द स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट, यानी 0 पे जो वैल्यू है या 1 पे जो वैल्यू है उस फंक्शन की वो तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाएगा आर्गुमेंट का। डेफिनेशन ऑफ fn गिवन बाई fn-1 fn-2 etc, और जो फंक्शन है उसको फिर से रिप्रेजेंट करना है सेल्फ उसी की फॉर्म में। तो वैसे कि हम fn को fn-1 या fn-2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से सेकंड पार्ट हो जाता है उसका। इसे here is an example of recursively defined function f0 equals to 5 and fn equals to fn-1 plus 2। इस फॉर्म लिख सकते हैं f0 पे जो फंक्शन की वैल्यू 5 है, ये इनिशियल वैल्यू है, और इसके बाद इंडक्टिव वैल्यू कहलाती है fn इक्वल्स टू fn-1 प्लस 2, और जो वैल्यूज होंगी इसी वैल्यू को यूज़ करके आगे डिडक्ट होंगी, ये डिडक्टिव फॉर्म कहलाती है इसकी। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल f0 पे वैल्यू 5 है इसकी, इसके बाद n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो f1 की वैल्यू निकलेगी, तो क्या हो जाएगा f1-1 f0 प्लस 2। f0 की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, इस तरह से f2 निकलेगा, 7 प्लस 2 9, इस तरह से f3 निकलेगा, 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11 एंड सो ऑन। इस तरह से हम डिफरेंट टर्म्स निकाल सकते हैं रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शंस। This recursively defined function is equivalent to the explicitly defined functions इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन से। This recursively defined function is equivalent to the explicitly defined function f(n) equals to n square। हम देखते हैं कि इसमें जो भी वैल्यूज निकल रही है वो स्क्वायर निकल रही है। जब हमने 0 पुट किया तो 0 आ रहा है, 1 पुट किया तो 1 आ रहा है, 2 पुट किया तो 4 आ रहा है, 3 पुट किया तो 9 आ रहा है, 4 पुट करें तो 16 आ रहा है। इसका मतलब ये रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसी को हम दूसरे फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं fn इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो इस तरह से दोनों इक्विवेलेंट फंक्शन है, रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करें तो f0 इक्वल्स टू 0 fn इक्वल्स टू fn-1 प्लस 2n-1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, और यदि इसे जनरल फॉर्म में लिखें तो fn इक्वल्स टू n स्क्वायर लिख सकते हैं। दो फॉर्म होगी इस तरह फंक्शन की, रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन की फॉर्म में और जनरल फॉर्म में। तो इस तरह से अगेन द रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन ओनली फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना है कि क्यों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन किया जाता है। Here's in one more example of recursively defined function f0 equals to 1 and fn equals to n into fn-1, यानी इसकी n इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 1 है और fn जो फंक्शन उसकी अपने फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा तो fn n इंटू fn-1 है। तो वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन आर, सबसे पहले 0 पे वैल्यू बनी रहेगी इसकी, इसके बाद अब n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू f0 की वैल्यू 1 है ऑलरेडी वैल्यू तो 1 आ जाएगा। इस तरह से f2 2 हो जाएगा, f3 6 हो जाएगा, f4 24 हो जाएगा, f5 120 आ जाएगा। दिस इज द रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन fn इक्वल्स टू फैक्टोरियल। इसको हम फैक्टोरियल n की फॉर्म में, जनरल फॉर्म क्या हो सकती है इसकी fn इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, बिकॉज फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का भी 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है, फैक्टोरियल 5 120 होता है एंड सो ऑन। डिफरेंट वैल्यूज को हम फैक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल, ये नेक्स्ट टॉपिक है इसका, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। इट इज़ ए टेक्निक टू प्रूविंग रिजल्ट्स एंड एस्टेब्लिशिंग स्टेटमेंट फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए टेक्निक्स है रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए। दिस पार्ट इलस्ट्रेट द मेथड थ्रू ए वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन जनरली होती क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए मैथमेटिकल टेक्निक विच इज यूज टू प्रूव ए स्टेटमेंट, अ फार्मूला, थ्योरम्स ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स। यानी जो भी फार्मूला, स्टेटमेंट या फिर कोई थ्योरम है उसको हम
मैथमेटिकल इंडक्शन से डिफरेंट नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू प्रूव कर सकते हैं। द टेक्निक इन्वॉल्व्स 2 स्टेप टू प्रूव ए स्टेटमेंट एट स्टेटेड बिलो। इस टेक्निक में 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप बेस स्टेप कहलाता है। इट प्रूव दैट स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यूज, कि इनिशियल वैल्यूज के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो बेस स्टेप कहलाएगा। इंडक्टिव स्टेप में क्या होगा, इट प्रूव्स दैट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द n इटरेशंस और नंबर n, then it is also true for n+1 iterations और नंबर n+1, यानी n के लिए इसे ट्रू मान के चलते हो तो n+1 इटरेशन के लिए भी ट्रू होगा, ये प्रूव करना होता है। हाउ डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर एन इनिशियल वैल्यू फॉर विच द स्टेटमेंट ट्रू। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लेते हैं जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज़ टू बी शोन दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर n=1 इनिशियल, यानी n=1 के लिए इनिशियल ट्रू है। दैन स्टेप नंबर सेकंड पे आते हैं। एज्यूम द स्टेटमेंट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n=k, और इसके बाद स्टेटमेंट को मान लेते हैं कि n=k के लिए ट्रू है। देन प्रूव द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=k+1। देन भी प्रूव करेंगे कि n=k+1 के लिए भी ये ट्रू होगा। वी एक्चुअली ब्रेक n=k+1 इनटू 2 पार्ट्स। इस तरह से हम इसको n=k के लिए हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन पार्ट इज n=k विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड एंड ट्राई टू प्रूव द अदर पार्ट। दूसरे के लिए से हम प्रूव करते हैं। इसे हम क्वेश्चन से इस तरह समझा सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, 3n-1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 फॉर n=1 2 3। सॉल्यूशन, स्टेप फॉर n=1 इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 2 है। स्टेप नंबर 2, लेट अस अज्यूम 3n-1 इज ट्रू फॉर n=k। अब इसको 2 लेके चलते हैं n=k के लिए, तो 3k-1 इज ट्रू। वी हैव टू प्रूव 3k+1 - 1 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। हमें प्रूव करना है कि k+1 के लिए n=k+1 के लिए भी ट्रू होगा और मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो 3k+1 - 1 किसके इक्वल होगा, 3 × 3k-1 के, या 2 × 3k + 3k-1 के। द फर्स्ट पार्ट 2 × 3k इज सर्टेन टू बी मल्टीपल ऑफ 2, बिकॉज 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3k में, इसलिए तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 2 है। एंड द सेकेंड पार्ट 3k-1 इज ऑल्सो ट्रू एज अवर प्रीवियस एज्यूम्शन। लेकिन हमने प्रीवियसली ये प्रूव कर चुके हैं कि 3k-1 आल्सो ट्रू, इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 ऑल्सो। So this is also true for, and then the whole part 3k+1 - 1 is also multiple of 2. So it is proved for 3n-1 is multiple of 2. Similarly, problem number 2 ले सकते हैं, that 1 2 1 3 5 up to 2n-1 equals to n² for n=1 2 3. Then step 1 n=1 लिया, 1 square 1 square, and step 1 is satisfied, यानी n=1 के लिए ये सेटिस्फाइड हो गया। स्टेप नंबर 2 के लिए लेंगे हम इसे, n=k के लिए हम इसे 2 मान के चलते हैं। इट मीन्स 1 + 3 + up to 2k-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k²। ये एज्यूम्शन ले रहे हैं कि ट्रू है। हम प्रूव करेंगे k+1 के लिए भी ट्रू होगा। देन हम 2 करेंगे कि 1 3 5 up to 2 × k+1 - 1 इक्वल्स टू k+1 का होल स्क्वायर होगा। ऑल्सो होल्ड फॉर दिस। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट साइड ले ली, इसमें लेफ्ट साइड ले ली हमने 1 3 5 up to 2k+1 - 1। इसको हम प्रूव करेंगे ये k+1 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 1 3 5 up to 2 × k+1 - 1, या 1 3 5 up to 2k+2 - 1 या 2k+1 हो जाएगा ये। इसको हम 2 टर्म्स में 2k+1 से जस्ट ऑड वैल्यू क्या होती है, 2k-1, 2k-1 + 2k+1 लिख सकते हैं इसे। इसको 1 3 5 up to 2k-1 तक की वैल्यू को हमने ऑलरेडी दे रखा है k का स्क्वायर, इट्स k² + 2k+1, और ये k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट्स प्रूव्ड, बिकॉज हमें k+1 का होल स्क्वायर ही लाना है। इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। इसे प्रॉब्लम नंबर 3 को ही प्रूव किया जा सकता है। a × b raised to power n equals to a power of n × b power of n true for every नेचुरल नंबर n। इस तरह से सभी क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो भी देखा अभी कि उसमें हमने 2 जनरली देखा था कि बेसिक, एक तो स्टेप नंबर में बेसिक स्टेप होता है, स्टेप नंबर 2 में इंडक्टिव स्टेप कहते हैं इसे हम। जैसे n=1 के लिए ट्रू होता है ये। इस इंडक्टिव स्टेप में हम आगे की वैल्यूज़ के लिए इसे प्रूव करते हैं कि n=k+1 पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसे हम ट्रू करते हैं। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम इसे करते हैं। और तो हमने आज 2 मेथड डिस्कस किए हैं। पहला मेथड कौन सा था, पहला मेथड था रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन इसमें भी हम इनिशियल वैल्यू ले रहे थे n=0 n=1, फिर आगे की वैल्यूज़ को हम रिकर्सिव फंक्शन की फॉर्म में इसे प्रूव कर रहे थे कि ये ट्रू होगा। इस तरह से हमने मैथमेटिकल इंडक्शन हमने लिया, इसमें भी हम
इनिशियल वैल्यू n इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू के लिए ट्रू लेके चलते हैं, n इक्वल्स टू k के लिए एज्यूमशन मानते हैं कि ट्रू है, देन n इक्वल्स टू k प्लस 1 के से ट्रू प्रूव करते हैं। तो इस तरह से इस हमने दो मेथड आज डिस्कस किए, दोनों में क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। दो जनरली दो ही स्टेप थे, बेस स्टेप का स्टेप नंबर 1 बेस स्टेप और सेकंड इज इंडक्टिव स्टेप या स्टेप नंबर 2। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है इसमें।